छोटे से शहर देवगढ़ में रहने वाला राहुल बचपन से ही एक सपना देखता था, कुछ बड़ा करने का, ऐसा काम जिससे लोग उसे उसके नाम से पहचानें। उसके पिता एक साधारण क्लर्क थे और माँ घर पर सिलाई करके घर चलाती थीं। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन उम्मीदों की नहीं। राहुल पढ़ाई में ठीक ठाक था, बहुत तेज नहीं, पर मेहनती जरूर था। स्कूल के दिनों में जब टीचर पूछते, बड़े होकर क्या बनना है, तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कहते और राहुल बस मुस्कुरा देता। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या बनेगा, पर उसे इतना जरूर पता था कि वह साधारण जिंदगी नहीं जीना चाहता। पहला सपना और पहली ठोकर। कॉलेज में पहुंचते ही राहुल ने ठान लिया कि वह सरकारी नौकरी करेगा। उसने सुना था कि सरकारी नौकरी मतलब स्थिरता, सम्मान और परिवार की खुशियां। उसने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों ने मस्ती की, घूमे फिरे, लेकिन राहुल किताबों में डूबा रहा। पहला एग्जाम आया और रिजल्ट में राहुल का नाम नहीं था। उसने खुद को समझाया, पहली बार है, अगली बार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम, फिर असफलता। तीसरा, फिर वही नतीजा। हर असफलता के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा टूटता गया। घर में लोग चुप रहने लगे। माँ के चेहरे की चिंता बढ़ने लगी। पिता अब कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सवाल साफ दिखता था, कब तक। समाज का बोझ। देवगढ़ छोटा शहर था। यहाँ लोगों को दूसरों की जिंदगी पर चर्चा करने में बड़ा मजा आता था। अरे वही राहुल, अभी तक कुछ बना नहीं। इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। ये बातें राहुल के कानों में तीर की तरह चुभती थीं। कई बार उसने सोचा कि सब छोड़ दे, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, लेकिन दिल मानता नहीं था। एक रात लगातार असफलताओं से टूटकर राहुल छत पर बैठा था। आसमान में तारे थे, लेकिन उसे सब धुंधला लग रहा था। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। वह बोला, क्या मैं वाकई नाकाम हूं? मोड़ की शुरुआत। अगले दिन राहुल अपने पुराने कॉलेज प्रोफेसर शर्मा सर से मिलने गया। वे हमेशा शांत और समझदार रहते थे। राहुल ने उनसे सब कुछ कह दिया, डर, असफलता, समाज का दबाव। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, राहुल, असफलता आई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो। असफलता एक संकेत है, सजा नहीं। फिर उन्होंने एक बात कही जो राहुल के दिल में बैठ गई। अगर एक रास्ता बंद होता है, तो शायद जिंदगी चाहती है कि तुम दूसरा रास्ता खोजो। नया रास्ता। राहुल ने सोचना शुरू किया, उसे क्या अच्छा लगता है। उसे लिखना पसंद था। कॉलेज के दिनों में वह छोटे छोटे लेख लिखा करता था, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसने तय किया कि वह कंटेंट राइटिंग और डिजिटल मीडिया सीखने की कोशिश करेगा। परिवार को यह अजीब लगा। इसमें भविष्य है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन इस बार राहुल ने पहली बार दूसरों से ज्यादा खुद की सुनी। उसने ऑनलाइन कोर्स किए, रात रात भर लिखा, कई जगह रिजेक्शन झेला। पहले महीने कोई काम नहीं मिला। दूसरे महीने सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला, बहुत कम पैसों का। फिर भी यह असफलता उसे पहले जैसी नहीं लगी, क्योंकि इस बार वह सीख रहा था। फिर आया असफलता। एक दिन राहुल को एक बड़ी कंपनी से फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन अनुभव की कमी के कारण काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। कंपनी ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। वह फिर टूट गया। मन में वही सवाल, क्या मैं हर जगह फेल होने के लिए ही बना हूं? लेकिन इस बार वह रुका नहीं। उसने उस प्रोजेक्ट की गलतियों को समझा, फीडबैक लिया और खुद को बेहतर किया। सफलता का असली मतलब, धीरे धीरे राहुल को छोटे छोटे काम मिलने लगे। उसकी लेखन शैली बेहतर होती गई। 6 महीने बाद वह उतना कमा रहा था जितना एक शुरुआती सरकारी नौकरी में मिलता। एक दिन उसी देवगढ़ में, जहां लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, एक सेमिनार में उसे बोलने के लिए बुलाया गया। असफलता से सफलता तक का सफर। मंच पर खड़े होकर राहुल ने कहा, मैं आज यहां इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं कई बार हारा। अगर मैं पहली असफलता के बाद रुक जाता, तो आज यहां नहीं होता। नीचे बैठी उसकी मां की आंखों में आंसू थे, गर्व के। अंत नहीं, शुरुआत। राहुल जानता था कि यह आखिरी मंजिल नहीं है। आगे भी चुनौतियां आएंगी, असफलताएं भी होंगी, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने सीख लिया था। असफलता वो दीवार नहीं है जो रास्ता रोक दे। असफलता वो आईना है जो हमें बेहतर रास्ता दिखा दे। अगर ऐसी कहानियां पसंद है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।